जय माता दी दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं आज आपको कार्तिक मास एवं उसकी महिमा बताऊंगी कि कार्तिक मास में जो व्रत किया जाता है उसकी क्या महिमा है, क्या महत्व है उसका। तो सुनिए। विष्णु रहस्य ग्रंथ में श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, क्या पूछा कि समस्त व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है, इसका फल मैं सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राणियों के लिए श्रेष्ठ व्रत है कौन सा, कि जो प्राणियों के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सुनो। जिस प्रकार देवों में विष्णु, तेजों में सूर्य, पर्वतों में सुमेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा, उसी प्रकार सभी व्रतों में कार्तिक व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है और इस व्रत का समापन 30 दिन के बाद कार्तिक की शुक्ला एकादशी, देवोत्थान एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी को होता है। इसी दिन चातुर्मास व्रत का भी समापन होता है। तो संपूर्ण तीर्थ, इसके व्रत का महत्व सुनो। संपूर्ण तीर्थ की यात्रा एवं दक्षिणा सहित समस्त यज्ञ भी कार्तिक व्रत की समानता नहीं कर सकते। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय के निवास के पुण्य फल से भी कार्तिक मास का व्रत का पुण्य अधिक है। यदि आप पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय के में निवास करते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं और आपने कार्तिक मास का व्रत रख लिया तो ये उससे भी श्रेष्ठ है। कार्तिक में भगवान के निमित्त जो भी कुछ पुण्य किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता, अक्षय हो जाता है। कार्तिक मास में यदि भगवान के आगे नाम से पूजन अर्चन करोगे तो वो अक्षय हो जाता है, कभी मिटता नहीं, वो कभी खत्म नहीं होता। करोड़ों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कार्तिक मास में जो भगवान की पूजा करता है वह यम यातना नहीं भोगता, उसे अंतिम समय में यमराज लेने नहीं आते। जो सज्जन कार्तिक मास में भगवान पर तुलसी दल चढ़ाते हैं उनके हजारों जन्मों के संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। कार्तिक में भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने वाले को पग पग में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसने कार्तिक में भगवान को दीपदान किया, मतलब ठाकुर जी के सामने दीप जलाया, उसके समस्त यज्ञ और उसने समस्त यज्ञ और तीर्थों को कर लिया, समझो। तो इस कार्तिक मास की इतनी महिमा है, आपने सुना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ।